Hello बच्चों, let's see this question. The question says in the following circuit diagram, the value of resistance X for the potential difference between B and D to be 0. क्वेश्चन में जो सर्किट दिया हुआ है हमें यह नॉन रेसिस्टेंस X का वैल्यू फाइंड करना है और हमें क्लू ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि B और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज First key concept of the question is concept of Wheatstone bridge. And second key concept of the question is combination of resistance. इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में जो सर्किट दिया हुआ हमें एक्स अननोन वैल्यू निकालना है, तो मैं पहले सर्किट को ड्रॉ कर लेता हूँ. अगर यहाँ पे सर्किट को हम लोग ड्रॉ करें तो ये बी पॉइंट है, तो ये हमारा सर्किट है. हमें ए और सी पॉइंट के अबाउट बैटरी भी लगा हुआ है, तो ये हमारा सर्किट है और इसमें एक बैटरी भी लगा हुआ है ए और सी पॉइंट के अबाउट, तो आप यहाँ पे एक बैटरी भी लगा सकते हो इस सर्किट में. अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि बी और पॉइंट डी का पोटेंशियल सेम है, तो आप व्हीटस्टोन का कॉन्सेप्ट याद करो. व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा बनता था, अगर इसके बीच में अगर कोई सपोज एक रेसिस्टेंस लगा होता है इसके बीच में, या कोई गैल्वेनोमीटर लगा होता, तो क्या इस गैल्वेनोमीटर से करंट पास होता अगर बी और डी का पोटेंशियल बराबर होता? तो नहीं. किसी भी दो पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल बराबर है तो वहाँ से करंट फ्लो नहीं होता है. करंट हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है. इसका मतलब है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज पहले रहा होगा, या व्हीटस्टोन की तरह हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं. अगर यहाँ तक आप समझ पा रहे हो तो हम लोग इसके बाद क्या अप्रोच है हमारा कि ये वाला रेसिस्टेंस, यानी व्हीटस्टोन में क्या होता है, लेफ्ट आर्म का अपर पार्ट और लेफ्ट आर्म का लोअर पार्ट, यानी R1/R2 का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? तो ये R3/R4 के बराबर होना चाहिए. जैसे मैं अगर इसका नाम R1 दूं और इसका नाम R2 दूं और इसका नाम R3 दूं और इसका R4, तो यहाँ से आप कह सकते हो R1/R2 = R3/R4. तो ये मैं नेक्स्ट पेज में ले रहा हूँ. व्हीटस्टोन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, R1/R2 = R3/R4. अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारे वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, हम लोग आंसर फाइंड करेंगे. अब आप देखो R1 हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, R1 = आप देखो ये 15 और 6 सीरीज में है ना, तो आप डायरेक्ट इसको 15 और +6 21 कर सकते हो. और वैसे ही ये देखो ये वाला तो चलो यहाँ 3 पैरेलल में हमें एक्स अननोन निकालना है. अब इस वाले अगर आप R2 की बात कर रहे हो तो R2 में देखो ये 6 और ये 6 पैरेलल में है, तो 6 और 6 पैरेलल वाले का क्या होता है, ये 3 हो जाएगा. वो कैसे, अगर दो रेसिस्टेंस पैरेलल में है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो R1/R2 / R1 + R2. ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो अगर दो रेसिस्टेंस पैरेलल में है. तो 6 × 6 / 6 + 6 करोगे तो इन दोनों का मिलके इन दोनों का 3 हो जाएगा, इन दोनों का 3 हो जाएगा. और 3 के साथ ये 15 सीरीज में है, तो R2 कितना हो जाएगा, 15 + 3 = 18. तो देखो R2 भी निकल गया हमारे पास, R1 भी निकल गया. अब बच गया R3 R4. R4 एक बार देख लेते हैं. R3 तो अननोन है तो उसे मैं रहने दे रहा हूँ. R4 में आप क्या कर सकते हो, ये देखो 4 और ये 4 पैरेलल में है, तो आप अगर R1 R2 यानी 4 × 4 / 4 + 4 करोगे तो इन दोनों का मिलके 2 आ जाएगा, यानी 4 और 4 मिलके 2 आ जाएगा. और 2 के साथ 4 सीरीज में है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. तो अभी तक देखो 3 वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, R1 R2 R4. अब यहाँ पे आप देखो ये 8 और x ये दोनों अननोन है, x तो अननोन है, तो 8 और x पैरेलल में, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 8x / 8 + x. और इसके साथ ये 3 वाला सीरीज में है, तो इन R3 को आप लिख सकते हो 8x यानी 8x / 8 + x. और ये वाला 3 जो है इसके साथ सीरीज में है, तो R3 को एक्चुअल में आप ये लिख सकते हो R3 को. अब देखो हमारे पास R1 मिल गया, R2 मिल गया, R3 मिल गया और R4 मिल गया. बस इसमें हम लोग क्या करना है, व्हीटस्टोन का रेशियो निकाल देना है, बस निकल जाएगा हमारा. तो R1 हमारा क्या आया है, R1 = आया है 21, R2 = आया है 18 और R3 = आया है
8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस एक्स, और इसके साथ सीरीज में कितना है, ये 3 ओम का सीरीज में +3, और ये R4 आया है, ये R4 आप देखोगे तो ये 6 ओम आया है, तो इसे मैं 6 लिख दे रहा हूँ। अब बस क्या वी टेस्टोन का कॉन्सेप्ट लगा देना है, यानी R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो R1 इक्वल टू 21 है, बाई R2 इक्वल टू 18 है, इज इक्वल टू R3। R3 को आप क्या लिख सकते हो, 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस एक्स, और इसके साथ ये 3 एडिशन में है, डिवाइडेड बाई R4 की जगह आप 6 लिख सकते हो। अगर मैं इसे थोड़ा कट करूँ, सिंप्लीफाई करूँ, तो ये आप कट कर सकते हो। 3 से 18 6 टाइम में कट होगा, और 3 से 21 7 टाइम में कट होगा, और ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की तो ज़रूरत नहीं है, दोनों साइड 1 है, तो ये डायरेक्ट ही आप इसे कर सकते हो। 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अब 3 उधर जाके माइनस होगा, तो इसे आप लिख सकते हो 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये +3 है, 3 उधर जाके माइनस होगा तो ये बन जाएगा 4। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 8x इज इक्वल टू 8 इंटू 4 32, और प्लस ये x है प्लस 4x, और 4x इधर आके माइनस होगा तो 4x इज इक्वल टू 32, तो x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 8 ओम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3rd। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।